सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी भुवनेश्वर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर, वेल्डर और 12 पीसीएम के स्टूडेंटों के लिए भुवनेश्वर जोन इस बार सेफ जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, 12 पीसीएम, वेल्डर वाले स्टूडेंटों को फिल्टर करने के बाद यहाँ का रोज स्कोर प्यारे बच्चों इतना ज्यादा हाई नहीं जा रहा है। वैकेंसी इतनी कम होने के बावजूद भी जैसे डेंजर जोन बन सकता था ना, वो नहीं बनना है। सबसे पहले मैं आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट दिखाऊंगा और उसके ही आसपास इस बार पोस्ट कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ रहने वाली है। देखिएगा, आप सभी को पता है टोटल एग्जाम कितनी शिफ्टों में हुए थे बच्चों। आपका 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 दिसंबर को आपके एग्जाम हुए थे। टोटल 23 शिफ्टों में हुए थे। क्लियर है? ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा किस ट्रेड का स्टूडेंट किस कैटेगरी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप सभी को पता है। न ही मैं आपको वैकेंसी काउंट कराऊंगा, टोटल दिखाता हूं बस एक बार। जो आपका आरआरबी भुवनेश्वर में टोटल आपकी 64 अनरिजर्व में है। ठीक है जी। यदि टोटल की बात करूं मैं, आपकी 166 है ऑल कैटेगरी ऑल ट्रेड में यहाँ पर वैकेंसी। ये लास्ट ईयर का रिजल्ट देखिएगा। इसके इर्द गिर्द भी आपकी इस बार कट ऑफ रहने वाली है। ये मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। जिस हिसाब से अन्य जोन के भर भर के नंबर आए हैं ना, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर वालों की उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, लेकिन भुवनेश्वर जोन वालों के लिए कुछ रात की खबर दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका कट ऑफ जारी हुई थी 2018 में। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड भुवनेश्वर 01/2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन लिस्ट की थी। इससे पहले एक लिस्ट और जारी हुई थी, उसमें दो 4 नंबर कम थे। वो भी आप देख सकते हो, गूगल पर सर्च करोगे आपके सामने दोनों लिस्ट आ जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, बात करें कैटेगरी नंबर 23 टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर वर्कशॉप की 54 पर यहाँ पर कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार कुछ 4-5 नंबर ज़्यादा जाने की चांस है। 4-5 भी हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग 10 नंबर का भी डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है जी। बात करें क्रेन ड्राइवर की 63, 67, ये देखिएगा 48 कैटेगरी नंबर है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप 78। नेक्स्ट ट्रेन लाइटिंग वाली आपकी जो ये इसमें वर्कशॉप की है 74, 72, 73, 65। फिटर वालों की कितनी गई थी बच्चों? 65। फिटर वर्कशॉप वालों की 64, 42 तो खैर नहीं जाने की, इतनी कम तो नहीं जाने की। मशीनिस्ट वालों की 75, 67, 62, 65। कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं 60 और 75 के बीच में ही लगभग सभी कैटेगरी पोस्टों की आपकी कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी। इस बार देखते हैं क्या सिनेरियो निकल कर आ रहा है। बात करें टोटल शिफ्टों में, सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी 49.54 एवरेज स्कोर बना है 23/12/2024 वाली शिफ्ट का, जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। ये सबसे टफ शिफ्ट थी आपकी। 23वें नंबर पर 26/12/2024 फर्स्ट शिफ्ट आपकी सबसे आसान शिफ्ट निकल कर सामने आई है। क्योंकि देखो बच्चों, ये भी डिपेंड करेगा जिसका हाईएस्ट मतलब जिसकी टफ शिफ्ट थी, मान लिया उसके 72, 73 नंबर बन रहे हैं, आसान शिफ्ट वाले के 77 बन रहे हैं। ठीक है जी। ये 72 और 73 नंबर वाला 80-82 पे पहुंच जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। क्लियर है? और इसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाएंगे। यदि आसान शिफ्ट में आपका स्कोर थोड़ा कम बना है तब आपको प्रॉब्लम होने वाली है। देखिएगा, ये भुवनेश्वर जोन के टोटल स्टूडेंट का डाटा है। यदि मैं बात करूं 90 प्लस मात्र 4 स्टूडेंट निकल कर आए हैं जी। दूसरी लिस्ट उठा के देख लेना आप सभी ने पीडीएफ कंप्लीट देख ली होगी। 90 प्लस भी 85 प्लस तो भर भर के 3 डिजिट 4 डिजिट तक स्टूडेंट निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर में मात्र आपको दिखाई दे रहे हैं 90 प्लस वाले 4 स्टूडेंट। क्लियर है जी। बात करें 80 वाले भी 73 स्टूडेंट ही है, ज्यादा नहीं है। 75 नंबर वाले 174 स्टूडेंट टोटल है। इसमें ऐसा भी हो सकता है, मान लिया सपोज कीजिएगा पीसीएम की वैकेंसी यहाँ पर कितनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिटर, वेल्डर, टेक्नीशियन की कितनी है वो भी बताऊंगा कैटेगरी वाइज, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। मान लो सपोज करो 60 नंबर से ऊपर आपके 589 आपके स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं 60 नंबर से ऊपर। पीसीएम के कितने इसमें स्टूडेंट निकल कर सामने आएगा वो तो देखो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। मान लिया 30 से 40% स्टूडेंट भी अगर यदि पीसीएम के निकलते हैं ऑल फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, तब क्या होगा? पीसीएम की वैकेंसी कम है। जितने हाईएस्ट नंबर वाले पीसीएम के स्टूडेंट होंगे, जितनी आपकी सीटें हैं, देखिएगा मान लिया पीसीएम की यहाँ पर 12 पीसीएम की रिजर्व की 17 सीटें हैं। 17 लड़के स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे जनरल में। बचे आपके जो जिनके पास आईटीआई की अन्य ट्रेड का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो बच्चे बाहर भी तो होंगे, तो वो डाउन मेरिट यहाँ पर करने वाला है ये वाला फंडा। देखिएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ अब कैटेगरी वाइज आपकी ट्रेड वाइज यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है। बात करते हैं
भुवनेश्वर जोन में फिटर और वेल्डर टोटल पोस्ट कितने बच्चों, अनरिजर्व की 16 है, एससी की 6 है, एसटी की 5 है, ओबीसी की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, टोटल है 49। अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करने के बाद वाली जो लिस्ट मेरे सामने मेरे पास है बच्चों, मैं वो दिखाता हूँ कि फिटर वेल्डर के स्टूडेंट के नंबर यहाँ पर कितने बनने। लेकिन डेंजर जोन तो बिल्कुल भी नहीं बनने का, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखिएगा, फिटर वेल्डर में आपकी 16 पोस्टें हैं। 16 पोस्ट के हिसाब से बच्चों मैं 1/2 कर लेता हूँ। 8 स्टूडेंट का मैं आपको डाटा दिखाता हूँ कि कहाँ तक नंबर आने के चांस है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंसर की चेक नहीं की है, वो भी इस लिस्ट में फाइनल लिस्ट जो लगेगी उसमें वो इंक्लूड होंगे। क्लियर है जी। यदि 8 स्टूडेंट का मैं आपको डाटा दिखाता हूँ फिटर वेल्डर का, यहाँ पर ये देखो आपका 78 नंबर तक आपके चांस बनने हैं। 77 वाले भी इसमें है आपके मेंशन, 82, 83, 85, 80 प्लस वालों को तो कोई दिक्कत होने की नहीं यहाँ पर, ये तो कन्फर्म है। जो भी स्टूडेंट जिनके जनरल में फिटर वेल्डर ट्रेड से 77, 78 के आसपास नंबर बनने, तब आपके यहाँ पर चांस है। सेकंड जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा बच्चों नॉर्मलाइजेशन पर करने वाला है। मान लिया सबसे हार्ड शिफ्ट में आपके 72 या 73 नंबर बन रही है, ठीक है जी। नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ेगी, आप 82, 83, 84 तक जाओगे डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब हार्ड शिफ्ट की बात करें 72, 73, 74 के आसपास, यदि आपको एवरेज बात करें 77 और 78 के आसपास जनरल में आपके नंबर बनने हैं, तब आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के फिटर वेल्डर ट्रेड से चांस है। अभी तक की जितनी भी मैं कट ऑफ की क्लास बनाई है उनमें सबसे सेफ अभी तक आपका भुवनेश्वरी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। बात करें ओबीसी की, 75 के आसपास ओबीसी में आपके नंबर होना जरूरी है बच्चों। अब कुछ स्टूडेंट बुद्धिजीवी ऐसे भी होंगे, कहेंगे सर आपने पहले तो बताया 77, 78, वो मैंने एवरेज बताया है। हार्ड शिफ्ट की बात की है मैंने 73, 74 की। क्लियर है जी। लेकिन मैं ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ। जनरल में आपके 77, 78 के आसपास एवरेज जो शिफ्ट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की 75, SC ST 72, 73 के लगभग आपकी कट ऑफ यहाँ पर SC ST की रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की भी 74, 75 नंबर होने यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 नंबर का यहाँ पर वेरिएशन देखने को कट ऑफ में आपको मिलेगा। क्लियर है जी। अब बात करते हैं हम फिटर, इसके बाद आपका फिटर वेल्डर के बाद बात करते हैं 12 PCM की। 12 PCM में 17 वैकेंसी है, SC 5 है, ST 3 है, OBC 7 है, EWS 5 है, टोटल है 37, सिंगल डिजिट में वैकेंसी है। PCM की भी कट ऑफ यहाँ पर यदि मैं 17 जनरल में कितनी वैकेंसी पहले बच्चों 17 वैकेंसी के अकॉर्डिंग 8 बच्चों का ही डाटा देखता हूँ मैं भी, यहाँ पर भी 8 बच्चों के डाटा भी देखे तब भी आप 78 ही शो हो रहा है। कोई से भी जोन के आप कट ऑफ उठा के देख लेना, ये वाली लिस्ट उठा के देख लेना, टोटल 2 लाख स्टूडेंट वाली लिस्ट जो वायरल है प्यारे बच्चों, 90 से नीचे तो किसी भी जोन के 12 PCM के दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन भुवनेश्वर जोन एक ऐसा जोन निकल कर सामने आया। यदि मैं 8 स्टूडेंट का भी डाटा देखता हूँ 78, 77, 79, 82, 83 के आसपास यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर यदि 12 PCM में आपके 82 और 85 के बीच में नंबर बन रहे हैं, तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है, कोई रोकने वाला नहीं है। बस एक डिपेंड किस पर करेगा, नॉर्मलाइजेशन पर, कि आपके आसान शिफ्ट में नंबर आपके ठीक ठाक होने चाहिए, हार्ड शिफ्ट में आपके नंबर मिनिमम से थोड़ा अप होने चाहिए, और एवरेज शिफ्ट में आपके एवरेज नंबर होने चाहिए। नहीं समझ में आया? अभी बताता हूं मैं। देखो मान लिया जो सबसे हार्ड शिफ्ट है, मान लिया हार्ड शिफ्ट में मान लिया किसी स्टूडेंट के 70 नंबर बनने हैं, और जो इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट में नंबर बनने चाहिए थे 80, 82। जिस स्टूडेंट के इजी शिफ्ट में यहाँ पर 73 या 74 ही नंबर बने हैं, उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इजी शिफ्ट है तो नंबर एवरेज के हिसाब से थोड़े अप होने चाहिए। अब समझ चुके होंगे आप। यदि आप 12 PCM से भुवनेश्वर जोन से हो बच्चों, तो आपके 82 के आसपास यदि नंबर बनने हैं, 82, 83, 84, तब आपके 12 PCM में भी यहाँ पर चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। मान लिया 80 वाला है कोई स्टूडेंट, 5-6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 10 से 15 नंबर बढ़ रहे हैं, बहुत कमेंट आ रहे हैं बच्चों के मेरे पास, मैं बताता हूँ वहाँ पे तो मैं कमेंट में तो डायरेक्ट नहीं बता पाया आपको। अब देखो मैं जो एक्चुअल बात होती है, मानता हूँ 10, 15, 20 नंबर 18 नंबर तक लोगों पायलट में बढ़े हैं, सभी के थोड़ा बढ़े हैं। जिसकी सबसे हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसी के तो बढ़े हैं, या इजी शिफ्ट वाले के बढ़ गए, अंतर तो यही है। चलो बात करें ओबीसी की। ओबीसी में यदि आपके 80, 82 के आसपास यहाँ पर नंबर बनने हैं, तब आपके ओबीसी में 12 PCM में यहाँ पर चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें SC ST की 78,
77 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस में आपके 80 82 के आसपास यहाँ पर नंबर यदि आपके बन रहे हैं तब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रीशियन वालों की। आरआरबी भुवनेश्वर इलेक्ट्रीशियन में टोटल पोस्ट कितनी है? नजर की 40 है, एससी की आपकी 17, एसटी की आपकी 8, ओबीसी की 22, ईडब्ल्यूएस की 14, टोटल 109 वैकेंसी है। ऑल जोन में 17वें नंबर पर आपका ये भुवनेश्वर है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, और पीसीएम वालों के लिए 14वें नंबर पर। चलो 40 वैकेंसी के हिसाब से हम 20 नंबर देखते हैं इलेक्ट्रीशियन वालों की कहाँ तक बन रही है। ये इलेक्ट्रीशियन वाली लिस्ट है, फिल्टर करने के बाद मैं पूरी लिस्ट आपको नहीं दिखाई है इस क्लास में। यदि मैं देखूँ 17 स्टूडेंटों तक आपके 76 तक सो रहे हैं, 75, 76, 77, 77, 79, 79, 75, 75 तक इस लिस्ट में है आपके बच्चों। हार्ड शिफ्ट वाला देखो अंतर तो यही दिखाएगा, ये 75 नंबर वाला भी लड़का इस वाली लिस्ट में आ रहा है टॉप 20 में, ये आपका 80 नंबर वाला भी आ रहा है, और 76 वाला भी आ रहा है, 80 वाला भी आ रहा है, 90 वाला, 90, 85, 84, 88 वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा, इसलिए सेफ जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा ये डिपेंड किस पर कर रहा है बच्चों, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट पर ही तो है। इसके हार्ड वाले में 75 है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर 81 हो रहा है, ठीक है जी। और ये लड़का जो 80 है, इजी शिफ्ट में 80 है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी इसका 80.5 हो रहा है। वो तो रेलवे के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करेगा, वो तो देखो वक्त पर ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। कुल मिलाकर यदि मैं फिर भी 20 के बाद भी दिखाता हूँ आपको डाटा, ये टोटल 26 स्टूडेंट के डाटा तक आपका 71, 71, 71, 72, 74, खैर 70 पर तो नहीं लगने की इलेक्ट्रीशियन वालों की कट ऑफ, क्योंकि बच्चे बाहर से भी तो आएंगे जिन्होंने आंसर की चेक नहीं की। कुल मिलाकर वैकेंसी कितनी है इलेक्ट्रीशियन वालों की बच्चों? यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों की 40 वैकेंसी है, जिनमें 20 स्टूडेंट तक ही हम डाटा देखेंगे, 17 तक देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे यदि आधे भी आते हैं तब भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 77, 77, 75, यदि आपके एवरेज 76 और 78 के आसपास इलेक्ट्रीशियन में बनना है तब भी आपके चांस है। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो भी कि नॉर्मलाइजेशन में कितने हैं। 75 नंबर बनने हैं। हार्ड शिफ्ट में आपका सबसे हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम था तो 80, 82, 83, 84 के लगभग उसमें शो करेगा, तब फिर आपके चांस बन जाएंगे। मेरी बात आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यदि आपके इस रेंज में नंबर बनने हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। यही क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि कोई भी कमेंट हो पर्सनल आप कमेंट कीजिएगा, एक कोई भी क्वेश्चन हो आपका, मैं प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ऐसे ही आप जैसे कि इलेक्ट्रीशियन में मैंने आपको जनरल का बताया है, ओबीसी के 2 नंबर कम, आपके SC ST के 1-2 नंबर और कम यदि आपके बनने तो आपके यहाँ पर चांस बनने वाले हैं।